क्या सच में कोई इंसान कुछ ही सालों में अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या एक साधारण लड़का जिसके घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो, करोड़पति बन सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यह कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जिसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की जिद। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता सड़क किनारे चाय की दुकान चलाते थे। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कई बार ऐसा होता कि महीने के आखिर में घर में सिर्फ दाल और चावल ही बचते। एक दिन दुकान पर एक अमीर बिजनेसमैन चाय पीने आया। उसने जाते जाते आरव से पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरव ने बिना सोचे कहा, अमीर। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अमीर बनने का सपना मत देखो, ऐसी आदतें बनाओ जो तुम्हें अमीर बना दें। यह बात आरव के मन में बैठ गई। अगले दिन से उसने एक नियम बना लिया, हर दिन एक नई चीज सीखेगा। दुकान खाली रहती तो वह मोबाइल पर मुफ्त वीडियो देखकर बिजनेस, पैसे और मार्केटिंग के बारे में सीखता। अंग्रेजी नहीं आती थी तो बच्चों की किताबों से शुरुआत की। गणित कमजोर था तो रोज आधा घंटा केवल हिसाब का अभ्यास करता। 1 साल बीत गया। अब उसके पास ज्ञान तो था लेकिन पैसा नहीं था। उसने अपने पिता से Rs 2000 उधार लिए और गांव के लोगों के लिए ऑनलाइन सामान मंगवाने की छोटी सी सेवा शुरू की। लोग शहर नहीं जा पाते थे, इसलिए वह उनके लिए सामान ऑर्डर करता और थोड़ा सा कमीशन कमाता। शुरुआत में रोज सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर आते थे। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे कोई अमीर नहीं बनता, पढ़ाई छोड़कर दुकानदारी करेगा। लेकिन आरव ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना काम बेहतर किया। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि गांव के किसान अपनी फसल सही दाम पर नहीं बेच पाते। उसने किसानों की मदद के लिए शहर के व्यापारियों से सीधा संपर्क करना शुरू किया। अब उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। लेकिन यहीं उसने पहली बड़ी गलती की। कमाई बढ़ते ही उसने महंगा मोबाइल खरीद लिया। दोस्तों के साथ बेवजह खर्च करने लगा और कुछ महीनों में उसकी बचत लगभग खत्म हो गई। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है पैसे को संभालना। उस दिन आरव को अपनी गलती समझ में आई। उसने फैसला किया कि अब हर कमाई का एक हिस्सा बचाएगा और एक हिस्सा अपने काम में लगाएगा। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा ऑफिस खोला। अब वह केवल ऑर्डर नहीं लेता था, बल्कि गांव के छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन बेचने में भी मदद करने लगा। उसका नेटवर्क बढ़ता गया। जिस लड़के का कभी लोग मजाक उड़ाते थे, अब उसी से लोग सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उससे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन साझेदारी की शर्तें उसके पक्ष में नहीं थीं। अगर वह तुरंत पैसे के लालच में हाँ कह देता तो शायद कुछ महीनों का फायदा होता, लेकिन लंबे समय में उसका अपना बिजनेस खत्म हो सकता था। उसने कई दिन सोचकर फैसला लिया। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। लोगों ने फिर कहा, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। लेकिन आरव को अपने बिजनेस पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद उसी कंपनी ने बेहतर शर्तों के साथ दोबारा प्रस्ताव दिया। इस बार दोनों की साझेदारी बराबरी की थी। यहीं से उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। पहले जहां वह अकेले काम करता था, अब उसके साथ 10 लोग काम कर रहे थे। कुछ ही समय में यह संख्या 50 तक पहुंच गई। गांव के कई युवाओं को रोजगार मिलने लगा। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसके ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन देने आने लगे। लेकिन सफलता के साथ एक नई चुनौती भी आई। एक दिन उसकी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमला हो गया। ग्राहकों का डेटा सुरक्षित था, लेकिन कई महत्वपूर्ण फाइलें लॉक हो गईं। काम लगभग रुक गया। कई लोगों ने सलाह दी कि नुकसान कम करने के लिए कंपनी बंद कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि अब तुम्हारा बिजनेस पहले जैसा नहीं चल पाएगा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पूरी टीम की मीटिंग बुलाई और कहा, अगर हमने यह कंपनी बनाई है तो इसे बचा भी सकते हैं। समस्या आई है, लेकिन समाधान भी जरूर होगा। अगले 10 दिनों तक पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को बुलाया गया। सिस्टम को पहले से भी ज्यादा सुरक्षित बनाया गया। इस घटना के बाद आरव ने एक नियम बनाया, हर समस्या को नुकसान नहीं, सीख की तरह देखना है। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी पहले से भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब उसकी पहचान केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद उद्यमी के रूप में होने लगी थी। एक दिन उसे एक बड़े कॉलेज में छात्रों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। हजारों छात्र उसकी बात सुनने आए। एक छात्र ने पूछा, सर, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है?
क्या किस्मत ने आपका साथ दिया? आरव मुस्कुराया और बोला, किस्मत ने मेरा साथ तब दिया जब मैंने खुद अपना साथ देना शुरू किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें उसने वर्षों पहले अपना पहला लक्ष्य लिखा था। उसने छात्रों से कहा, इस डायरी में मैंने करोड़पति बनने का सपना नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और हर दिन कल से बेहतर बनूंगा। उसकी यह बात सुनकर कई छात्र भावुक हो गए। आरव ने आगे कहा, अगर आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना है तो हो सकता है आप कुछ समय बाद थक जाएं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य लोगों की समस्या हल करना है तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। उसके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देश भर से लोग उसकी कंपनी और उसकी सोच के बारे में जानने लगे। अब कई निवेशक उसकी कंपनी में निवेश करना चाहते थे, लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। वह केवल उस निवेशक को चुनता था जो उसके मूल्यों को समझता हो। उसने कभी तेजी से अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी कंपनी देश के कई राज्यों में पहुंच गई। कुछ वर्षों बाद एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन ने भारत के सबसे प्रेरणादायक युवा उद्यमियों की सूची प्रकाशित की। उस सूची में आरव का नाम भी था। जब वह यह खबर लेकर अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले वह किसी होटल या समारोह में नहीं गया। वह सीधे उसी छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसके पिता आज भी उसी सादगी से चाय बना रहे थे। आरव ने उनके हाथ से केतली ली और खुद ग्राहकों को चाय परोसने लगा। एक ग्राहक ने उसे पहचान लिया और हैरानी से पूछा, आप इतने बड़े उद्योगपति होकर भी यहाँ चाय क्यों बेच रहे हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, मैं चाय नहीं बेच रहा, मैं अपनी शुरुआत को कभी भूलना नहीं चाहता। जिस दिन इंसान अपनी शुरुआत भूल जाता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे तेरी दौलत पर नहीं, तेरे संस्कारों पर गर्व है। आरव ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। उस दिन उसे समझ में आ गया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली अमीरी वह होती है जब आपकी वजह से दूसरे लोगों का जीवन बेहतर होने लगे। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। कुछ महीनों बाद आरव को देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। वहां एक वक्ता ने मंच से कहा, सफलता का मतलब है जितना ज्यादा हो सके पैसा कमाना। सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन जब आरव की बारी आई तो उसने मंच पर पहुंचते ही कहा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आरव ने आगे कहा, अगर पैसा ही सफलता का पैमाना होता तो दुनिया के हर अमीर इंसान को चैन की नींद आती। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह किस रास्ते से कमाया गया और उसका उपयोग कैसे किया गया। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई बड़े उद्योगपति उसके पास आए। एक बुजुर्ग उद्योगपति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुमने वह बात कह दी जिसे हम लोग वर्षों से महसूस करते थे लेकिन कभी मंच से कह नहीं पाए। यही पल आरव के जीवन का एक नया मोड़ बन गया। अब वह केवल अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता था। उसने तय किया कि वह छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को भी सिखाएगा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा कैसे सोचा जा सकता है। उसने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। पहले बैच में केवल 25 छात्र आए। उनमें से कई के पास लैपटॉप तक नहीं था। कुछ छात्रों के पास स्मार्टफोन भी नहीं था। लेकिन आरव ने उनसे केवल एक बात कही, जिस चीज की कमी है उसे बहाना मत बनाओ। जो चीज आपके पास है उसी से शुरुआत करो। धीरे धीरे उसके कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश में होने लगी। हजारों युवाओं ने उससे सीखकर अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। किसी ने ऑनलाइन हस्तशिल्प बेचना शुरू किया, किसी ने डेयरी का काम बढ़ाया, किसी ने डिजिटल सेवाएं देना शुरू किया। आरव को सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब कोई छात्र आकर कहता, सर मेरी पहली कमाई हुई है। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, पहली कमाई की खुशी कभी मत भूलना। करोड़ों कमाने के बाद भी वही खुशी सबसे अनमोल रहेगी। एक शाम वह फिर उसी चाय की दुकान के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा पहले जैसी ही चल रही थी। दुकान भी लगभग वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, यहीं से एक सपना शुरू हुआ था। आरव कुछ देर तक उस बोर्ड को देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर अपने पिता से कहा, अगर उस दिन आपने मुझे आज 2000 उधार न दिए होते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उसके पिता हंसते हुए बोले, मैंने तुझे RS 2000 नहीं दिए थे बेटा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि हर सफल इंसान के पीछे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसने उस पर तब विश्वास किया था जब दुनिया उसकी क्षमता पर शक कर रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह भी दूसरों के सपनों पर उतना ही भरोसा करेगा जितना कभी उसके पिता ने उस पर किया था।
उस रात जब वह अपने घर लौटा तो उसने अपनी पुरानी डायरी फिर खोली। उसमें लिखा पहला लक्ष्य पूरा हो चुका था। उसने नीचे एक नई लाइन लिखी, अब मेरा लक्ष्य अमीर बनना नहीं बल्कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो अपनी परिस्थितियों से हार मान चुके हैं। और शायद उसी दिन आरव सचमुच सबसे अमीर इंसान बन गया, क्योंकि उसके पास केवल पैसा नहीं था बल्कि सम्मान, विश्वास, संतोष और हजारों लोगों की दुआएं भी थीं। कुछ साल बीत चुके थे। आरव की कंपनी अब देश के कई राज्यों में काम कर रही थी। कारोबार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन जितनी तेजी से सफलता बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं। एक दिन उसकी टीम ने बताया कि कंपनी का मुनाफा इस साल अब तक का सबसे ज्यादा है। सभी लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरव ने कहा, जश्न जरूर मनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे। सभी लोग हैरान थे। अगले दिन उसने अपनी पूरी टीम को एक सरकारी स्कूल में बुलाया। स्कूल की इमारत पुरानी थी, बच्चों के पास अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी और कंप्यूटर लैब भी लगभग खाली थी। आरव कुछ देर तक बच्चों को पढ़ते हुए देखता रहा। फिर उसने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा, मैंने भी कभी ऐसे ही हालात में पढ़ाई की थी। अगर उस समय किसी ने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं आज यहां न होता। कुछ ही महीनों में उस स्कूल में नई लाइब्रेरी बन गई, कंप्यूटर लैब तैयार हो गई और जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू कर दी गई। जब मीडिया ने उससे पूछा, क्या यह आपकी कंपनी की ब्रांडिंग का हिस्सा है? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मदद दिखाने के लिए की जाए तो वह प्रचार है, अगर बिना किसी उम्मीद के की जाए तो वह जिम्मेदारी है। ये बात लोगों के दिल को छू गई। धीरे धीरे दूसरे उद्योगपति भी ऐसे कामों में आगे आने लगे। एक दिन आरव अपने पुराने कमरे में गया, जहां कभी वह देर रात तक बैठकर अपने सपनों की योजना बनाया करता था। कमरे में आज भी वही पुरानी लकड़ी की मेज थी, वही कुर्सी, वही छोटी सी अलमारी, और उसी अलमारी में उसकी पहली डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, एक दिन मैं अपने माता पिता का जीवन बदलूंगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि सफलता का असली आनंद मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को याद करने में है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। उसी शाम उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से हुई। लड़के ने पूछा, सर क्या मैं भी आपकी तरह अमीर बन सकता हूं? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अमीर बनने के पीछे भागोगे तो शायद थक जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन अपनी काबिलियत बढ़ाने के पीछे भागोगे, लोगों की समस्या हल करना सीखोगे और ईमानदारी से काम करोगे, तो अमीरी एक दिन खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। लड़के ने फिर पूछा, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? आरव ने जवाब दिया, आज रात सोने से पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य लिखो। कल सुबह उठकर उस लक्ष्य के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करो, फिर अगले दिन दूसरा। बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं, एक बड़ी छलांग से नहीं। लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे शायद उस दिन करोड़पति बनने का तरीका नहीं मिला था, लेकिन उसे वह रास्ता जरूर मिल गया था जिस पर चलकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको यह एहसास दिलाया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सही सोच, सही फैसले और लगातार मेहनत ही असली दौलत बनाती है, तो इस सीख को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन का एक लक्ष्य लिखिए और उसकी दिशा में पहला छोटा कदम उठाइए। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदल देने वाली बुक समरीज पसंद हैं, तो युदन बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखना कभी मत छोड़िए। धन्यवाद।